Hi guys, welcome to Simple Thinker channel. If you have not subscribed to my channel, please go ahead and subscribe it because we are making a lot of videos on DevOps, SREs, and automation. So in this video, we are specifically be discussing about architecture designs and we will be discussing about a library which is called Plant UML. So इस लाइब्रेरी के थ्रू बेसिकली आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कंपोनेंट डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगी जहाँ पे आपको कहीं पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करनी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है और तो ये काफ़ी हेल्पफुल लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के थ्रू आप आप कुछ कोड लिखेंगे और कोड के स्पेसिफिक कुछ डायग्राम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इस बारे में हम लोग बात करते हैं। सो इफ यू गो इनटू दिस plantuml.com/guide, वहाँ आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। पूरी आपको एक गाइड मिलेगी कि आपको कैसे कोड लिखना है, कहाँ से कोड स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा। एंड डोंट वरी, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माय कोड वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग। सो बट ये बहुत बड़ा एक गाइड बुक है। इफ यू लुक एट द पेजेस, देयर आर अराउंड 551 पेजेस। So you can depend. I mean, it depends like what kind of diagrams you are creating, and then based on that you can definitely refer this guide. So मैं अपने कोड में बेसिकली C4 मॉडल का यूज करने वाला हूँ, which is context, containers, components and code diagram. तो ये एक C4 मॉडल है जहाँ पे आप पहले बताते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो तो उसका कंटेक्स्ट क्या है, राइट? आपके एप्लीकेशन के अंदर आपकी एप्लीकेशन बेसिकली क्या सॉल्व कर रही है, तो आप कंटेक्स्ट पहले आप डालोगे। कंटेक्स्ट डालने के बाद फिर आप बात करोगे कंटेनर्स की। बेसिकली यू आर कोई फॉर एग्जांपल कोई आपने कंटेक्स्ट ऐड करा कि आपकी एक एप्लीकेशन ए है जो दूसरे एप्लीकेशन बी से कम्युनिकेट करती है, फिर बी सी से कम्युनिकेट करती है। तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम को आप अंदर जूम इन करोगे तो विच इज दैट इज कॉल्ड कंटेनर्स। और कंटेनर को जूम इन करोगे तो वो कंपोनेंट्स होंगे और कंपोनेंट्स को जूम इन करोगे तो कोड होगा, करेक्ट? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कोड, करेक्ट? तो इसके थ्रू आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि अम, हमारी एप्लीकेशन क्या सॉल्व कर रही है, उसके अंदर कौन कौन से कंटेनर्स हैं और फिर वो कंटेनर्स या एप्लीकेशन स्पेसिफिकली क्या कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं और उन कंपोनेंट्स में क्या कोड यूज कर रहा है, क्या लाइक पाइथन यूज कर रहा है, जावा यूज कर रहा है, कौन सी क्लासेस यूज कर रही है, ऑल ऑफ दोस। तो आप इस डायग्राम को यू नो एक ऑनलाइन वेब सर्वर के थ्रू भी देख सकते हो। तो अगर आप इफ यू गो इनटू दिस प्लान uml.com, तो वहाँ पे आपको एक ऑनलाइन सर्वर भी मिलेगा जहाँ पे आप ये फॉर एग्जांपल आपने कुछ ये कोड ऐड करा तो आप देखो नीचे आपको एक डायग्राम मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपना कोड को टेस्ट भी कर सकते हो, बट आई विल नॉट से कि आप यहाँ पे ऑनलाइन आकर के चेक करो, क्योंकि आप जो भी कोड ऐड करोगे तो ये इनके सर्वर पे चल रहा है और यू आर सेंडिंग आउट योर डिटेल्स ऑन दिस सर्वर समहाउ, करेक्ट? तो आपको क्या करना है, इन VS कोड यहाँ पे एक्सटेंशंस में आप जाओगे और यहाँ पे प्लांट UML आप सर्च करोगे। तो आपको ये एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैंने कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैंने design.puml करके एक फ़ाइल क्रिएट करी है और यहाँ पे मैंने अपना कोड डाला हुआ है। तो अ, इसको स्टार्ट यूएमएल को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले टैग से स्टार्ट करना है, विच इज @start UML एंड देन @end UML। तो आपको स्टार्ट और एंड के बीच में ही अपना सारा कोड डालना है, करेक्ट? तो इस कोड में हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये C4 मॉडल बेस्ड है। तो C4 मॉडल में क्या क्या रहता है, आपका कॉन्टेक्स्ट रहता है, कंपोनेंट्स रहते हैं, कंटेनर्स रहते हैं। तो मैंने ये स्पेसिफिकली ये एक कंटेनर बेस्ड डायग्राम क्रिएट करा है जो मैं आपको भी प्रीव्यू करके भी दिखाऊंगा। तो उस कंटेनर में मैंने क्या रखा है, मैंने एक टाइटल रखा है, फिर मैंने पर्सन को रखा है, एंड देन मेरे पास सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मेरे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं और उसके अंदर मेरे पास स्पेसिफिकली कंटेनर्स हैं और उनके रिलेशनशिप्स हैं। तो अम, जैसे अगर मुझे दिखाना है कि मेरे कौन-कौन से सिस्टम इन्वॉल्व्ड हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है, मेरे पास एक ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक है, मेरे पास इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कुछ, एंड देन मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बाउंड्री भी क्रिएट करी है, व्हिच इज़ डेटा वेयरहाउस
and then under that boundary we have different containers involved, and उन containers के बीच में हमारा क्या relationship है उसको हम लोग REL के through यहाँ पे define करते हैं। तो जब आप ये लिखोगे, you can click on the you can right click on the mouse, and यहाँ पे आप जब करोगे प्रीव्यू करंट डायग्राम, तो यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू करके दिखा देगा। तो ये I think it will take some time to process it. Once it is processed, you can see how beautifully it is created. तो यहाँ पे आप देखो जो जो आपने लिखा है वो यहाँ पे आपका डायग्राम ऐसा क्रिएट हो गया। तो मेरे पास एक ह्यूमन ऑपरेटर है जो कि माय टीम हो गई, और ये चेंज मैनेजमेंट सिस्टम को डिटेल्स भेज रहा है यहाँ पे, एंड देन इट कम्युनिकेट्स द डेटा विद लोडर, एंड which goes into my warehouse, and it publishes some data here. So don't go into the details about this architecture because ये मैंने randomly कुछ भी उठा के डाला है. Sorry, it may not sound the correct logic here, but idea is to share the architecture diagram using plant UML code, correct? तो आप देखो कि कितना क्लियरली ये डायग्राम आपको बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं एक मेरे कंपोनेंट में, राइट? और इसको आप यू नो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सो इफ़ यू जस्ट go back and do export current diagram, तो आप इन डिफरेंट इमेजेस को आप टाइप्स को आप स्टोर कर सकते हो, लाइक PNG, SVG, any other type, right? So let's say मैं SVG के थ्रू ये एक्सपोर्ट कर देता हूँ, and once I export it, if I go back to my code, I'll go to here, I'll go into out, and यहाँ पे मुझे SVG इमेज मिल गई। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर रिवील करता हूँ, I'll get this my design, और here it is। तो यहाँ पे एक मेरे को पूरा एक डायग्राम मिल जाता है, और ये आप since it is used, we have used code, right? तो आप इसको वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ में, और मल्टीपल लोग भी यहाँ पे, मल्टीपल यूजर्स भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करेक्ट? तो hope you like this video. Please share with your architects or system designers who are involved in software designing. तो ये बहुत ही अच्छा टूल लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि आप लोग साथ में शेयर करूं, और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप C4 डायग्राम्स पे जाओ, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, और बहुत ही क्लियरली आपको बताता है कि कहाँ पे चीज़ क्या है, बिकॉज आप चीज़ें जूम इन कर करके डेटा को या अपने आर्किटेक्चर डायग्राम को शेयर कर रहे हो। होप यू लाइक दिस वीडियो. Thank you so much.